कोड सेप का क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को जस्ट 1 मिनट में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 4 इंटीजर गिवन है, डेज गिवन है, कैपिटल डी, स्मॉल डी इंटरवल गिवन है, पी गिवन है एंड क्यू गिवन है। हमें करना क्या है, हमें नोट छापना है और उसका सम बताना है, सम कितना होगा। और नोट छापने की कंडीशन है, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर D1 = 1 है तो कैपिटल डी डेज है, डी इंटरवल है, इम्पॉर्टेंट ये है, डी इंटरवल है, पी है और क्यू है। अगर ये इंटरवल जो है इसका 1 है तो हम लोग को छापना है पी, फिर उसके बाद P + Q। पहले दिन मान लेते हैं P छापा है नोट, दूसरे दिन P + Q, तीसरे दिन छापेगा P + 2Q, चौथे दिन छापेगा P + 3Q। इस तरीके से हम लोग को नोट छापना है और इसका सम बताना है कितना होगा। अगर D = 2 होता तो अब दो का इंटरवल चलेगा। जैसे अब P है, एक P होगा, फिर P होगा, अब 2 P होगा। अब उसके बाद क्या आएगा, P + Q। तो P + Q पहले डे ये छापेगा, दूसरे डे ये छापेगा, तीसरे दिन ये छपेगा, फिर उसके बाद P + Q। दो का इंटरवल चल रहा है, ठीक है। ये चौथे दिन हो गया, फिर पाँचवें दिन दो का इंटरवल चलेगा तो P + 2Q, फिर P + 2Q छठे दिन। तो D का ये मतलब है, ठीक है, दो का इंटरवल दिया है। एक और ले लेते हैं, D = 3 है तो कैसे होगा, P होगा 3P होगा, फिर उसके बाद P + Q, P + Q, P + Q, 3 का कम्बिनेशन चलेगा, फिर P + 2Q, P + 2Q और P + 2Q ये चलेगा, ठीक है। ये हम लोग का डेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज है, ठीक है। तो ये D का मतलब है, D दिया है तो उसके इंटरवल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। और P और Q तो वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये कैपिटल D क्या है, डे है, कितने दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। कैपिटल D ले लेते हैं 5, स्मॉल d 2 और P ले लेते हैं कोई वैल्यू 2 ले लेते हैं, Q = 3 ले लेते हैं। अब इसका मतलब 5 दिन तक नोट छपेगा, ठीक है। 2 का इंटरवल, तो पहले दिन क्या होगा, दो का इंटरवल चलेगा, P चलेगा, P चलेगा, दो का इंटरवल, फिर P + Q चलेगा, फिर P + Q चलेगा, ठीक है, दो का इंटरवल। एक दिन हुआ, 2 दिन, 3 4, कितने डेज तक, 5 डेज। अब दो का इंटरवल चलेगा तो P + 2Q, ठीक है, ये 5th डे ये आ गया। हमें करना क्या है, इन सब का सम को प्रिंट करवाना है, ठीक है, यही करना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके लिए ये टेस्ट केस देखते हैं। इसमें करना क्या है, इन सब का सम कैसे करेंगे, एक्चुअल में सम करना है। तो सम करने के लिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें टेस्ट केस लेते हैं, D = 12, स्मॉल d = 3, P = 2, Q = 3। D 12 है और स्मॉल d 3 है तो 3 का पेयर चलेगा, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये अब इसमें हो क्या रहा है, पहले P चलेगा 12 डेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डेज है, ठीक है। 12 है, 12 डेज है, 3 है, 3 का इंटरवल चल रहा है, और P है तो P और Q का वैल्यू रख देंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सीरीज को प्रिंट कैसे करवाना है, तो उसके लिए इस सीरीज में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक P ये ले लेंगे, P + Q ले लेंगे, P + 2Q, P + 3Q। इसका मतलब हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, P + Q, P + 2Q और P + 3Q, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है P + Q, P + 2Q, फिर P + 3Q, मतलब ये 2 टाइम है, ठीक है। फिर एक और है
पी प्लस क्यू, पी प्लस 2q, पी प्लस 3q, मतलब इसका 3 कम्बिनेसन है। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में ये सॉल्व करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा ये कितना कम्बिनेसन बन रहा है? 3 के इंटरवल से चल रहा है ना, 3 के इंटरवल से जा रहा था, तो 3 कम्बिनेसन है। तो ये कौन सी वैल्यू है? डी की वैल्यू है, स्मॉल डी। इसके जगह पे डी कर देंगे। हमें पी पता है, क्यू पता है, डी पता है। अब इसका सम आ जाएगा और यही हमें प्रिंट कराना है। तो इसका सम कैसे करेंगे? 2 मेथड, ये M1। पहला मेथड ए पी है। ए पी में क्या होता था? ए होता था ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो इसका फार्मूला क्या होता था? यस इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला में रखेंगे, अगर पता है तो आंसर आ जाएगा और d से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर होगा। और दूसरा मेथड M2, हम लोग काउंट कर लेंगे इसमें p कितनी बार है और q कितनी बार है। ठीक है, तो p कितनी बार आया है? 1 2 3 4, p 4 बार आया है। तो मतलब p मल्टीप्लाई कितनी बार? 4 बार। अच्छा 4 क्या है? 4, अच्छा 4 बार आया है p। 4 है, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, 3 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम चला था ना, 4 टाइम चला है, तो हर एक कम्बिनेशन में क्या बोलते हैं? p आएगा 4 टाइम्स। तो p कितना आएगा एक्चुअल में? तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही रहा है, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो एक कम्बिनेशन में है। कितना p आया है? 1 2 3 4 आया है। 4 कैसे आएगा? इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग रख लेते हैं एक को किसी में स्टोर करके, n में कर लेंगे। कैपिटल D किसे डिवाइड करने पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का n। तो p को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, p 4 टाइम आ रहा है तो हो गया, प्लस अब करना है q कितनी टाइम आया है। p तो हम लोग का हट गया है, अब कितना बचा है? q बचा है, 2q बचा है, 3q बचा है। q कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3। ठीक है, इसका सम होता है ये है सिंपल सा है। इसका क्या होता है? n + 1/2। लेकिन यहाँ पे n = 4 है, हम लोग का n = 4 है और ये 3 का सम है। ये फार्मूला n = 4 के लिए है, मतलब n = 3 के लिए है और हम लोग का n 4 है, तो हमें 1 माइनस करना होगा n से। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा q, n में से 1 माइनस करना होगा तो n-1 और इसमें से माइनस करेंगे तो n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा q से मल्टीप्लाई। बस इसको हम लोग स्टोर कर लेंगे सम में। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का होल मल्टीप्लाई किया है, 3 है, d है। अभी इसको कोड अच्छे से ऐड करेंगे, बस एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो ये हम लोग का d है, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉब्लम इसमें तब आएगी, यहाँ पे 3 का कम्बिनेशन बढ़ रहा था, क्यों? 3 से 12 डिवाइड हो गया था, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया था। तो डिवाइड करने पे 4 आ रहा था, तो 4 का कम्बिनेशन चल रहा था और ये 4 का ही सीरीज बनेगा, n = 4। हम लोग का n पता हो गया, तो यहाँ से क्या बोलते हैं? वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर ये डिविजिबल ही ना हो तो प्रॉब्लम होगा, डिविजिबल है तो कम्बिनेशन बन जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। उसके लिए एक टेस्ट केस ये है, सेम टेस्ट केस है। 14 है तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 12 तक तो कम्बिनेशन बनेगा, लेकिन 2 कम्बिनेशन, तीसरा कम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो ठीक है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। 12 तक तो सही है, लेकिन ये इसका एक कम्बिनेशन नहीं बना, p + q4, सिर्फ यहीं तक कम्बिनेशन बना। इसका मतलब इसको हम लोग कोड कैसे राइट कर सकते हैं? जो हम लोग का प्रीवियस सम आया था, सम कर देंगे, क्योंकि ये तो सेम है। ठीक है, अब हम लोग को ये जो एक्स्ट्रा करना है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है सम। और ये कैसे होगा? 3 को जब 12 से 14 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो 2 क्या बोलते हैं? 2 टर्म रह जाएंगे, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, एक टर्म सेम ही टर्म होगा, क्योंकि मल्टीपल चल रहा है। अगर 3 मिल गया तो डिविजिबल हो जाता है, फिर उसके बाद अगर मिलेगा तो सेम ही मिलेगा। ये टर्म सेम ही होगा।
तो 1 2 दो बार है, कैसे पता चला दो बार है? 14 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया, तो कैपिटल डी को डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा 2 बार है, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे, 2 बार आया तो यहाँ पे 2 आया तो हो जाएगा सम, तो मल्टीप्लाई करेंगे। पी है, पी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 4 है, 4 क्या चल रहा है हम लोग का? 4 n हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए तो सबके लिए सेम होगा, बस यहाँ पे ये जो 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है उसके लिए। तो n क्या हो और n कैसे फाइंड होगा बता दिया था, डी बाई कैपिटल डी बाई डी, तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे n हो जाएगा और ये हो जाएगा q, बस यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो हम लोग का चेक कर लेना है, पहले तो सम डायरेक्टली निकाल देंगे क्योंकि इसके लिए यूज होगा। अगर इफ़ ए कब यूज होगा? जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, तो मतलब कि कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला केस चल जाएगा सम, नहीं तो ये हम लोग का सम है ही। बस इतना सा कोड है। अब हम लोग कोड को राइट करते हैं 2 मिनट में बस। तो कोड क्या होगा? कोड हो जाएगा, फिर से हम लोग क्या क्या कर रहे थे, पहले एक तो ले लेते हैं सम इक्वल टू 0 स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यन किए थे, यन क्या किए थे? ये कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। फिर उसके बाद हम लोग सम निकालते थे। सम क्या निकालने थे? ये पी ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाई यन, ये तो पी का आ गया था, फिर प्लस क्यू के लिए क्यू n माइनस 1 n बाई 2, ठीक है, फिर इसका होल मल्टीप्लाई बाई डी, ये सम आ गया। अब एक कंडीशन ये भी चेक करना है, ये कब चेक करना है? इफ़ कैपिटल डी स्मॉल डी रिमाइंडर इसका डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नहीं होगा तो अब हम लोग का सम चेंज हो जाएगा। सम क्या होगा? सम ऊपर का तो रहेगा प्लस, उसके बाद क्या था? ये कैपिटल डी, इसका मतलब रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाई पी प्लस एन मल्टीप्लाई बाई क्यू, ठीक है। अगर ये हुआ तो इसमें एक्स्ट्रा ये भी ऐड हो जा रहा है, नहीं तो ये, बस इतना कोड है इसमें। हाँ, इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात है, लॉन्ग लेना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में वैल्यू बढ़ी आ सकती है, तो लॉन्ग यूज करना है, और इनपुट आउटपुट फास्ट, इनपुट स्कैनर जो है फास्ट यूज करना है, ठीक है।